अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 216 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का इस सीरीज का जो कार्यक्रम होने वाला है, ये 217वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में 1049 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 1050वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं ज्योतिष को सीखने के लिए, तो आप भी मेरे साथ-साथ इन जन्म कुंडलियों को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करें और मेरे साथ-साथ इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने का प्रयत्न करें। प्रैक्टिकल करके आप ज्योतिष को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये रवीना वशिष्ठ जी की है। तो रवीना जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 29 अगस्त 1995 और जन्म का समय बताया हुआ है शाम को 4:44। जन्म स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मकर लगन की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी कन्या बनती है। गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा वर्तमान समय में आपको चल रही है। कन्या राशि होने के चलते शनि का गोचर अभी आपकी राशि से सप्तम स्थान पर चल रहा है, जिसके चलते कार्यों की गति जो होगी वो आपके जीवन काल में धीमी होनी चाहिए और शनि की ही अंतर्दशा चल रही है और मकर लग्न के लोगों के जो कार्य होते हैं वो कुछ धीमी गति से ही होते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न है इनका कि अभी जॉबलेस हूँ, बताएं जॉब कब तक लगेगी। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ हद तक कार्य क्षेत्र में परेशानियों को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। परंतु आपकी कुंडली में सूर्य स्वग्रही है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः आजीविका के योग आपके लिए बनते हैं और दशम भाव में राहु का होना दशम स्थान की स्थिति को भी मजबूत प्रदर्शित कर रहा है। यदि आपने अप्लाई इत्यादि किया हुआ है और रिसेंट में यदि हम बात करें तो आपकी कुंडली में 24 अगस्त 2025 से लेकर के 5 मार्च 2026 के बीच में जॉब लगने के योग हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए। जॉब लगने की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ 24 अगस्त के बाद में आपके लिए बनती हैं और आपकी वर्ष कुंडली को भी जो मैं देख पा रहा हूँ, आपकी 29 अगस्त का आपका जन्म है, तो 29 अगस्त के बाद में ये चेंज होगी। तो आने वाली जो वर्ष कुंडली आपके लिए बन रही है वो कहीं ज़्यादा फेवरेबल दिखाई देती है, तो ये इसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिलने लगेगा धन इत्यादि की स्थिति में। तो 29 अगस्त और 24 अगस्त के बाद में नौकरी की पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद में यदि देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो ये बनेगा ही क्योंकि षड्बल में भी शुक्र वीक है। तो आपको अपने शुक्र को जागृत करना चाहिए। शुक्र को जागृत करने के लिए आप देवी आराधना करिए।
नित्य दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, इन कुछ उपायों को करना, स्पेशली देवी आराधना करना आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये एनपी प्रतिभा सिंह नाम से आईडी है और जन्म कुंडली है पूजा सिंह की। तो पूजा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1996 और जन्म का समय है 26 सितंबर 1996। जन्म का समय है 10 बजे सुबह के, कुछ दिया नहीं है तो सुबह के ही होगा। और खजनी गोरखपुर मतलब यूपी। छब्बीस 9/96 सुबह के 10 बजे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मेरी जॉब कब तक लगेगी? देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न का मान 0 अंश है। चलित कुंडली में देखा जाए तो परिवर्तन के रूप में शुक्र नवम का ना छोड़ दे करके फल दशम का दे रहे हैं और बुध दशम का ना दे करके फल 11वें भाव का दे रहे हैं। अब इन्होंने पूछा है कि जॉब कब तक लगेगी और वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध की महादशा है। देखिए पेशेंस की कमी तो होती है इस लग्न में, परंतु इतना ज़्यादा आप इम्पेशेंट हो जाएंगे कि आप अपने जन्म का समय भी ठीक से ना लिखें, ये नहीं सोचा गया था। खैर लग्न का मान 0 अंश है, लग्नपति मंगल बनते हैं, भाग्यस्थान में 16 अंश पर आकर के बैठे हुए। कुंभ राशि आपकी वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 चल रही है, अंतिम ढैया है परंतु शनि की 7.5 चल रही है और बुध की दशा। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुध की महादशा मार्केश की महादशा मानी जाएगी और बुध आपके लिए दशम स्थान में वक्री होकर के बैठे हैं। फल 11वें का दे रहे हैं परंतु दशम स्थान में वक्री होकर के बैठना करियर में परेशानियों को प्रदर्शित तो कर ही रहे हैं। फिर भी आपकी कुंडली में एक 7 नवंबर के बाद और 28 नवंबर यानी कि दिसंबर का मंथ आपके लिए करियर वाइज कुछ हद तक फेवरेबल हो सकता है और 2026 के जनवरी के आसपास जॉब लगने के योग बनते हैं। तो नवंबर के आसपास स्थितियां बनेंगी और जनवरी के बाद से धनागमन होने लगे, इनकम की स्थिति बने, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। परंतु आपकी कुंडली कुछ मायनों में या कुछ पक्षों को देखा जाए तो कमजोर हो रही है, जैसे कि धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है, परंतु वो गुरु है और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते धन भाव में गुरु ने भावनाश कर दिया है। फलतः धन की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर दिखती है। दूसरा, पंचम भाव में शनि केतु की युति का होना, इसको बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं माना जाएगा आपके लिए। तीसरा, लग्न का मान 0 अंश है। तो सबसे पहले तो आप एक लाल रंग का रुमाल लीजिए, 2-4 ले लीजिएगा और इसको हमेशा अपने पास में रखिए। लाल रंग के वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करिए। साथ ही साथ एक तांबे का कड़ा बनवा करके राइट हैंड में आप मंगलवार के दिन इसको धारण करें। अपने जीवन काल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध आपको अवश्य ही कराना चाहिए और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करें। बाकी कंसल्ट करके जेमस्टोन पर भी आपके विचार किया जा सकता है और सूर्य भगवान की आराधना करते रहिए। सूर्य को जल दीजिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, रविवार का उपवास भी यदि आप करते हैं तो कार्यक्षेत्र से संबंधित जो परेशानियां आप महसूस कर रहे हो उसमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक और जन्म कुंडली है, यह है अभिक चटर्जी। तो अभिक चटर्जी जी आप तैयार हैं, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 7 अगस्त 2004 और जन्म का समय बताया हुआ है शाम के 4 बजे। जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। धनु लग्न की जन्म कुंडली है, मेष राशि है, चंद्रमा राहु की युति पंचम भाव में है, सूर्य की महादशा चल रही है। प्रश्न इन्होंने लिखा है करियर, सिर्फ एक शब्द लिखा है करियर। ये भी अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति हैं जिनके पास में केवल एक वर्ड लिखने का समय था और व्यस्तता की वजह से कोई इनकी इंटरनेशनल मीटिंग शायद छूट रही हो। सूर्य की दशा में केतु का अंतर है, 11 मई 2025 से आपको चल रहा है। इनको ये जानना चाहते हैं कि करियर कैसा रहेगा। लग्न के मालिक गुरु बनते हैं, भाग्यस्थान में है और दशमेश के साथ ही बैठे हुए हैं। बुध मंगल और गुरु की युति आपके लिए नवम स्थान में है। चलित कुंडली जब मैं आपकी देखता हूं तो ये युति एज इट इज यहीं बनी हुई है, परंतु सूर्य और शनि की युति का फल आपको चलित कुंडली के आधार पर मिल रहा है। देखिए आपकी कुंडली में करियर की स्थिति तो ठीक है, करियर वाइज मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती, परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान यश और कीर्ति मिले, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो आपकी, बहुत ज़्यादा लोग आपकी तारीफ करें, तो वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की कमी आजीवन आपके साथ में बनी रहेगी। वो मान सम्मान जो आप चाहते हैं या जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप एफर्ट्स करते हैं, वो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य आप करते रहिए, आपकी ग्रोथ होती रहेगी, धन की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, परंतु यदि आप रिकॉग्निशन चाहते हैं
ठीक है, अपने किए गए कार्यों का क्रेडिट चाहते हैं तो वो आपको इस जीवन में तो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पहली चीज। दूसरा, आपके पंचम भाव में जो चंद्रमा और राहु की युति है ये आजीवन आपको मानसिक रूप से अशांत करेगी। हालांकि इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, परंतु आपकी कुंडली में मंगल पर भी राहु की दृष्टि पड़ती है, जो कि आपके लिए भाग्य स्थान में है और आपके राशिपति हैं। तो चंद्रमा और राशिपति दोनों का ही राहु के प्रभाव में आना, राशिपति मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना, यह आपको मानसिक रूप से बेहद अशांत बना करके रखेगा। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी ये आपके साथ में बनी रहेगी। अनजाना डर, अनावश्यक एक भय बना रहे मन में, तो मानसिक अशांति, चंद्रमा जन्य दोष आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली में षडबल में बली है, जिसके चलते आप अपना नाम बनाने में सफल जरूर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हैं और मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी आजीवन बनी रहे, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो आजीवन आप एकादशी और पूर्णिमा का उपवास करिए। इसके साथ ही साथ में रात में दूध पीना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। सूर्यास्त के बाद में दूध से बनी हुई चीजों को आप अवॉइड करें। तीसरा, सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो इन तीनों उपायों को करिए। और यदि आप अपने जीवन काल में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं या चाहते हैं कि आपको थोड़ा रिकॉग्निशन मिले, तो सूर्य की आराधना करिए। सूर्य की आराधना करना आपके लिए फेवरेबल होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, यह है नवीन कुमार। तो नवीन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1992 और जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 12:46। जन्म स्थान है हिसार, हरियाणा। धनु लग्न की जन्म कुंडली है, सिंह राशि बनती है, राहु की महादशा है, राहु लग्न में बैठे हैं और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। प्रश्न इनका कि सर शादी कब होगी? देखिए अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है, 31 वर्ष की उम्र हो गई है। सीधा चलते हैं हम इनके सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति का होना, सप्तम भावस्थ केतु कई बार, क्योंकि नवांश में भी इस केतु सप्तम में ही है, तो डिटैचमेंट की भावनाओं को जन्म दे देता है। जब एक समय था ना आपका विवाह का, जब 25, 26, 27 की उम्र में विवाह होना चाहिए, उस समय पर केतु की सप्तम में उपस्थिति होने के कारण कुछ हद तक मन में डिटैचमेंट या विवाह ना करने की भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी। सप्तम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जाकर के दशम भाव में उच्च राशि में बैठे और नवांश में भी वो स्वग्रही हैं, परंतु शनि के साथ में है। ठीक है, विवाह कराने वाला ग्रह है गुरु, वो 2 अंश पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में मृत अवस्था में, नवांश में गुरु नीच के हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और शुक्र दाम्पत्य कारक होते हैं, तुला राशि में अच्छी पोजीशन है, परंतु शनि और केतु की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः विवाह का सुख मिलने में इन्होंने विलंब उत्पन्न कर दिया आपके लिए। अब जहां तक मैं आपकी कुंडली को देख पा रहा हूं, जुलाई 2025 तक आपके लिए विवाह का योग चल रहा है। अगर यहाँ पर नहीं होता तो अगस्त से जनवरी के बीच में आपके लिए विवाह का योग बनता है। तो यहाँ पर आपको प्रयास करना चाहिए। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ या साउथ कुछ हद तक इंटरकास्ट मैरिज, या आपके जन्म स्थान से उत्तर या दक्षिण दिशा से शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या मान के चलें कि जनवरी तक आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं, तो जनवरी तक प्रयास कर लीजिए। हालांकि कुछ कमजोरियां हैं इस चार्ट में, जिस वजह से विवाह के रिश्ते आए परंतु होते होते बात रुक जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि इन 2 दिशाओं से प्रयास करें। और दूसरा, यदि आपका कोई लव रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो वापस उस जगह पर जाना आपके लिए ठीक नहीं है। उस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकालिए। पास्ट की किसी मेमोरी में यदि फंसे हुए हैं तो उससे निकलिए, वहाँ पर स्टक रहना आपके आने वाली लाइफ को भी थोड़ा परेशान कर देगा। उपाय के तौर पर गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य माथे पर केसर का तिलक लगाइए और स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। और पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संतार सागर सकलोत्पम, इस मंत्र का नित्य शुक्रवार से प्रारंभ करके एक माला जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों को निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर शो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो अपने नाम के साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स
जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।